नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, रोज बदलता है दिन और साथ ही में बदलती है आपके ग्रहों की दशा, महादशा। ये दिन, ये महादशा रोज क्या क्या नया लेकर आती है आपके लिए। आज आपका दिन अच्छा होगा या बुरा, क्या लाभ दिलाने वाला है, साथ ही में बताएंगे रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स और पावर मंत्र भी आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, जानेंगे कि क्या कहता है आज का आपका राशिफल और साथ ही में निकालने की कोशिश करेंगे आपकी परेशानियों के हल। ये बताने और निकालने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, पंडित जी आपको बताएंगे आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ बेहतरीन के उपायों के साथ। तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके लिए टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ साथ आपको बस हमें बताना है आपका नाम, आपकी जन्म की तारीख, जन्म का समय और साथ ही में जन्म का स्थान भी। तो दर्शकों, देर किस बात की है, उठाइए अपना फोन और कीजिए हमें कॉल। इससे पहले जान लेते हैं आपकी सितारों की हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे एक ऐसा पावर मंत्र जो दूर करेगा आपके कार्यों में आ रहे विघ्नों को। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। व्यापार संबंधित यदि कोर्ट कचहरी के मामले हैं तो निश्चित तौर में आज आपका पक्ष मजबूत होगा। आपके कारोबार का विस्तार होगा। आपके जो सहयोगी हैं उनका सहयोग आज आपको मिलेगा। और ध्यान रखिए, आज आपको आराम भी पूरा करना, नहीं तो परेशानी भी हो सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी मंदिर में सरसों के तेल का दान अवश्य करिएगा। पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कई तरीके से सुखद और आश्चर्यजनक घटनाएं आपके सामने हो सकती हैं। अगर आप पैसों को लेकर किसी तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आज उस समस्या से आपको मुक्ति भी मिल सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए श्री हनुमान जी महाराज का ध्यान करके गुड़ चने का प्रसाद बच्चों में बांटिएगा। निश्चित तौर पर दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज नौकरी में, व्यवसाय के क्षेत्र में बड़ी ही शुभ घटनाएं आपको घटित होती हुई दिखेंगी। आज आप ऐसे क्षेत्र में निवेश करेंगे जो आपको तुरंत धन लाभ भी दे सकता है। आपके जो उच्च अधिकारी हैं वो आज आपकी बातों से सहमत होंगे, लेकिन फिर भी वो कुछ टांग अड़ा सकते हैं आपके कामों में। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ाकर दिन की शुरुआत करिएगा। निश्चित तौर पर पूरा दिन जो है वो सफल रहेगा। तो दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कि आपके दिन में खुशियां यूं ही बनी रहें तो बस आपको ये टिप्स अपनानी है। पंडित जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। दीपक जी हैं झालावाड़ से। 14/10/98 इनकी जन्म तारीख है और शाम के 7:30 बजे का जन्म है इनका, मध्य प्रदेश का। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप पंडित जी से सवाल कर सकते हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्ते, शुभ आशीर्वाद बेटा। पंडित जी, मैं मेरे फ्यूचर के बारे में पूछना चाहता हूँ। मैंने अभी कॉमर्स ले रखी है। तो कॉमर्स ले रखी है मैंने, और मेरा ये सवाल है। देखिए बेटा, 2-3 चीज़ें हैं, आप सुनिएगा ध्यान से। एक तो आपकी जन्म कुंडली में आपका जो जन्म हुआ है वो अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है। अश्लेषा नक्षत्र जो आता है वो गणमूल नक्षत्र कहलाता है। तो यदि आपने पैदा होते ही 27 दिन में इसकी पूजा होती है तो आपके माता पिता ने यदि पूजा नहीं करवाई है तो इस अश्लेषा नक्षत्र, गणमूल नक्षत्र की पूजा अवश्य करवा लीजिएगा जिस दिन ये नक्षत्र आए। दूसरी जो चीज़ है वो आपकी जन्म कुंडली में 2 ग्रह, एक तो शनि और उसके साथ में शुक्र, ये 2 ग्रह आपकी जन्म कुंडली में नीच के होके बैठे हैं। कोई ग्रह नीच का होता है तो नकारात्मक परिणाम देने लगता है। तो यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर डिसीजन। अपने निर्णय के प्रति सावधानी रखिए। निश्चित तौर पे आप कैरियर में उच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं। टेक्निकल लाइन में आपको नहीं जाना है, नॉन टेक्निकल लाइन के अंदर आप जाएं, अच्छा रहेगा। आप जैसे आप अभी कॉमर्स है आपके पास में, आगे आप अगर चाहें
तो वकालत जैसा कोर्स भी कर सकते हैं, लॉ कर सकते हैं। उसके अलावा सीएस में भी आप जा सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है। आपकी कुंडली अच्छी है। नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना आपको अवश्य करनी चाहिए। एक 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा अनामिका उंगली में चांदी के अंदर मंगलवार के दिन धारण करें, क्योंकि शनि जो है वो आपकी कुंडली में नीच का है और बाकी सब अति उत्तम है। तो दीपक जी, आपकी मेहनत और पंडित जी की टिप्स आपके करियर को रफ्तार जरूर दे सकते हैं। पंडित जी हमारे अगले कॉलर सत्यनारायण जी हैं, अजमेर से हैं। ये सुबह के 6:30 बजे का इनका जन्म है। डेट बताइए। 4:30 बजे का। पहले डेट बताएं। 5/10/79 सुबह के 4:30 बजे। सत्यनारायण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सवाल पूछिए। हेलो जी। हेलो। हाँ जी, बोलिए सत्यनारायण जी। सर जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। सर मैं पिछले 2-3 साल से बहुत परेशान हूँ सर। मेरे हर कोई भी काम करता हूँ सब उल्टा उल्टा हो रहा है सर। देखो ऐसा है सत्यनारायण जी, एक तो आपको सन 2012 अगस्त से केतु की महादशा शुरू हो चुकी है। केतु क्या है? सांप की पूंछ। जैसे सांप का मुंह टेढ़ा चलता है वैसे उसकी पूंछ भी टेढ़ी चलती है। फिर 7 साल की जो कार्यकाल जो केतु का है वो टेढ़ा चला देता है। एक दिन अच्छा, एक दिन खराब, एक दिन अच्छा, एक दिन खराब। ये उस केतु के कारण ऐसी घटनाएं आपकी उसमें घटित हो रही। दूसरा, आपके भाग्य स्थान का जो स्वामी है वो है मंगल। वो जन्म कुंडली में नीच का होकर बैठा है। एक तो कभी भी कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा। शेयर मार्केट का काम नहीं करना, किसी की जमानत नहीं लेना, ठीक है? इन चीज़ों से दूर रहिएगा। अपमान अपयश से बचिएगा। अपने काम से काम रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना अवश्य करें और साथ साथ में एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। हो सके तो 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें या 7 बार बजरंग बाण का पाठ करें। निश्चित तौर पे जो भाग्य की रुकावटें वो दूर होंगी। केतु को शांत करने के लिए एक लहसुनिया रत्न आता है। उस लहसुनिया रत्न को आपको धारण करना है चांदी में मध्यमा उंगली में रविवार के दिन। रात को सोते समय अपने सिरहाने के पास में 1-2 मुट्ठी गेहूँ, जौ, ज्वार ये सब मिक्स करके रख लीजिए और सुबह उठ के उसको पक्षियों को खिलाना है। लगातार 40 दिन तक आप इस उपाय को करिएगा। उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। पास में यदि कोई रविवार के दिन भैरव जी का मंदिर आपको अगर मिल जाए आपके पास में तो वहाँ पे जाइए, दर्शन करिए, उड़द की दाल के बने हुए पकवान चढ़ाइए। निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा। सत्यनारायण जी, हम उम्मीद करते हैं कि इन उपायों को करने से आपकी सारी परेशानियां जरूर दूर होंगी। पंडित जी, हमारे अगले कॉलर राकेश जी अपने भाई सुरेंद्र के लिए सवाल करना चाह रहे हैं। 28/11/75 जन्म तारीख है और सुबह के 8 बजे का जन्म है इनका भाई का। 28/11/75 सुबह के 8 बजे। राकेश जी, स्वागत है आपका। सवाल कीजिए। नमस्ते मैम। राम राम पंडित जी। राम राम बेटा। पंडित जी, मुझे अपने भाई के बारे में पूछना था। ये सुरेंद्र जी हैं जो कोई भी धंधा करते हैं, कोई भी काम करते हैं, कोई सेट नहीं होता है, सब में बस नाकामी मिलती है, ना कोई जॉब लगा ना कुछ और। तो क्या करें, किस क्षेत्र में जाएं? देखो, एक तो बेटा इनके आपके ब्रदर की जो आपने कुंडली भेजी है, एक चीज़ तो ये थी कि इसमें शनि की 7.5 चल रही थी इनकी। वो 7.5 अभी नवंबर में उतर चुकी है, पिछले नवंबर को। सन 2015 निश्चित तौर पे इनके व्यापार के लिहाज से, काम के लिहाज से अच्छा आएगा। जो प्रयासों में सफलता इनको अभी तक नहीं मिली है, अभी 22 दिसंबर से गुरु की महादशा, गुरु का अंतर खत्म हुआ है और गुरु में शनि शुरू हुआ है। निश्चित तौर पे सन 2017 तक का जो समय है वो अच्छा रहेगा। आप इनको काम करवाइए, काम में कोई रुकावट नहीं आएगी। आने वाला जो समय है वो इनके लिए अच्छा है। 2015 में तरक्की भी करेंगे, धन भी कमाएंगे, व्यापार भी बढ़ेगा। 2 चीज़ें जो विशेष तौर पे ध्यान रखनी, इनके प्रॉफिट हाउस में जो लाभ का घर है वहाँ का जो मालिक है बुध, वो अस्त है। अस्त होने का मतलब ये है कि जैसे सूर्य भगवान अस्त हो जाते हैं तो गर्मी रोशनी सब खत्म हो जाती है। तो यदि आप चाहते हैं कि इनको व्यापार में लाभ मिले तो एक पन्ना रत्न आता है, उसको सबसे छोटी उंगली में बुधवार के दिन धारण करवा दीजिए और अपने भैया को बोलिए कि नियमित रूप से यदि व्यापार में धन कमाना है, स्थायित्व चाहिए, तो नियमित रूप से गौ सेवा अवश्य करें। यदि गौ सेवा करेंगे व्यापार में फ़ायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्नान करते समय जो स्नान का पानी है उसमें 1-2 चम्मच गाय का दूध, कच्चा दूध डाल के स्नान करें तो जो शुक्र की जो नेगेटिविटी है, जो शुक्र नीच का है, उससे मुक्ति मिलेगी। 2015 इनकी लाइफ का टर्निंग ईयर साबित होगा। आप काम करवाइए, निश्चित तौर पे फ़ायदा होगा।
जी पंडित जी, हमारे अगले कॉलर सूरज जी हैं, 27/4/89 इनकी जन्म तारीख है और सुबह के 5:15 बजे का इनका जन्म है। 27/4/89 सुबह के 5:15 बजे भीलवाड़ा का जन्म। सूरज जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हेलो जी सर, मैं बीमार क्या चल रही? हाँ, एक महीने से बीमार पड़ा हूँ। अच्छा, देखिए आप, जी 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 बिल्कुल आपकी प्रश्न समझ गए। बीमारी से संबंधित आपका प्रश्न है। आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा की महादशा चल रही है और चंद्रमा की महादशा के साथ में शुक्र का अंतर अभी चल रहा था, वो ख़त्म हो गया है और चंद्रमा में सूर्य शुरू हो चुका है। द बेसिक चीज़ ये है कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और शनि दोनों साथ बैठे हुए। चंद्र और शनि यदि साथ हो जाता है तो विष योग बन जाता है। उस विष योग के कारण, जहर जैसे योग के कारण जो है वो आपके स्वास्थ्य के ऊपर आपको नकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ये जो स्वास्थ्य में जो उतार चढ़ाव है मई 2015 तक चलेगा। कब तक? मई 2015 तक। तत्पश्चात में उसके बाद में निश्चित तौर पे स्वास्थ्य में आपको बहुत ही ज़्यादा सुधार होता दिखाई देगा। 2-3 उपाय आपको करने हैं। एक तो आपका जो वज़न है, जितना भी आपका वज़न है उस वज़न के बराबर गुड़ ले लीजिए, पास में गौशाला में जाइए और गायों को खिलाएं, इस प्रार्थना के साथ में कि जो मेरे शरीर में जो विकार हैं वो दूर हों और साथ साथ में पूर्ण स्वास्थ्य लाभ हो। निश्चित तौर पे जो हॉस्पिटलों में आप जो पैसा खर्च करते हैं उसमें निश्चित तौर में बचत होगी। पहली चीज़ तो ये। दूसरा जो आपको काम करना है, नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना करनी है। एक समय हनुमान जी का सरसों का तेल का दीपक लगाना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। रात को सोते समय अपना जो सिर है, जो आपका सिर है वो पश्चिम दिशा में नहीं रखना है आपको और उत्तर दिशा में नहीं रखना है। आपका सिर या तो पूर्व दिशा में होना चाहिए, पाँव पश्चिम में हो, या आपका सिर दक्षिण में हो और पाँव उत्तर में हो। सोने की दिशा का भी ध्यान रखिएगा और नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना निश्चित तौर पे आपको पूर्ण स्वास्थ्य लाभ देगी। चलिए, इन गुड लक टिप्स के साथ ही जानते हैं कि क्या कुछ है खास कर्क, सिंह और कन्या राशि में आज आप सभी के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके जो कुछ ज़रूरी मामले हैं उन पर अपने पार्टनर से राय आज आपको अवश्य लेनी चाहिए। कारोबार में आज आप व्यस्त रहेंगे। आपके जो उच्च अधिकारी हैं नौकरी में आपकी बातों को आज महत्व देंगे। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान शिव के मंदिर में जाइएगा, शिव दर्शन करिएगा और उसके बाद दिन की शुरुआत करिएगा। निश्चित तौर पे दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप अपना मानसिक अनुशासन और धैर्य आज आपको बनाए रखने। नौकरी और करियर के क्षेत्र में आपको पिछले कुछ सप्ताह से जो किस्मत का साथ मिलता आ रहा था वो आज शायद नहीं मिल सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए एक लाल पुष्प की माला अपने पितरों की तस्वीर पर अर्पण करें, उसके पश्चात में दिन शुरू करें। निश्चित तौर पर दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन अच्छा है आपके लिए। सफलता से आज आप ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं। सावधानी रखनी है। किसी भी तरह की कानाफूसी और इशारेबाजी की बातों से आज आपको दूर रहना है। ये बातें घूम फिर कर आपको ही परेशानी में डाल सकती है आज के दिन। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को खीर बना के खिलाइएगा या कुछ भी मीठा खिला दीजिएगा। निश्चित तौर पे पूरा दिन सफलता से भरा रहेगा। तो दर्शकों, पंडित जी आपको आपकी राशि के अनुसार गुड लक टिप्स दे रहे हैं। पंडित जी आगे बढ़ने से पहले योगेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 19/1/85 इनकी जन्म तारीख है। 19 जनवरी 85 और सुबह के 6:45 का जन्म है इनका, जयपुर का। योगेश जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जी नमस्कार पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली मेरे वो बिजनेस करना चाहिए या जॉब करना चाहिए, और मेरी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी सर? सबसे पहली चीज़ तो योगेश बेटा ऐसा है कि आपका मूल नक्षत्र का जन्म है। मूल नक्षत्र पैदा होते ही 27 दिन में इसकी पूजा होती है। यदि वो पूजा नहीं हुई है तो वो पूजा करवा लीजिएगा, यदि आपको ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करनी है। दूसरी जो है, यदि आप व्यापार के क्षेत्र में जाएं या नौकरी के क्षेत्र में जाएं, दोनों ही क्षेत्रों में आपको फ़ायदा है, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट हाउस का जो ऑनर है वो शुक्र है, वो मित्र राशि में बैठा है। निश्चित तौर पे व्यापार में आप ज़्यादा सफल हो सकते हैं नौकरी की बजाय। दूसरा जो आपका प्रश्न है वैवाहिक जीवन का, तो वैवाहिक जीवन जो है वो आपका अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाला जो समय है वो विवाह सुख को और बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। पिछले कुछ समय से अगर कोई समस्या चली आ रही थी वो समस्या खत्म होगी।
अगस्त 2015 के पश्चात में आपका जो जीवन है वो सुखमय बीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जी दर्शकों, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आगे भी जानेंगे कि क्या कुछ खास लाया है आज का दिन आपके लिए और कैसा रहने वाला है आपका भविष्य। कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। दर्शकों, ब्रेक से पहले भी हम जान रहे थे कि कैसा रहने वाला है आज का दिन आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे की राशियों के बारे में। शुरू करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज जो है व्यर्थ के बेकार के कामों में आपका समय खराब हो सकता है। व्यापार में कुछ लाभदायक बड़े सौदे मिलने के आज योग हैं, लेकिन आज फैसला नहीं होगा। सौदे सामने आएंगे, फैसला नहीं होगा। नई नौकरी का प्रस्ताव भी आज आपको प्राप्त हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करिएगा, निश्चित तौर पे पूरा दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपकी जो जीवन शैली है उसमें कुछ बदलाव हो सकता है और कुछ ऐसे बदलाव हो सकते हैं जो लंबे समय तक प्रभावी रहेंगे। आपको जल्दी कुछ अच्छे मौके मिलने जा रहे हैं और उनकी सूचना आज ही आपको मिल सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए पितरों की तस्वीर के सामने घी का, शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा, हाथ जोड़िएगा और फिर घर से निकलिएगा, पूरा दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका जो दिन है थोड़ा सा थकाने वाला और तनावपूर्ण हो सकता है। एकाग्रता और ऊर्जा, कंसंट्रेशन और एनर्जी दोनों आज आपको अपने साथ रखनी है। नौकरी के क्षेत्र में थोड़ी सी सावधानी बरतने की कोशिश करिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए अपने माता पिता के चरण छूकर दिन की शुरुआत करिएगा, निश्चित तौर पे पूरा दिन सफल रहेगा। तो दोस्तों, आप मेल के जरिए भी अपनी सारी समस्याएं, आपकी परेशानियां हम तक पहुंचा सकते हैं, वो पंडित जी जरूर सुलझाने की कोशिश करेंगे। पंडित जी, आज 2 मेल हमारे पास है। सबसे पहले रेखा जी हैं, 2688 इनकी जन्म तारीख है और सुबह के 9:20 का इनका जन्म है। जी पंडित जी, अपने एजुकेशन सेक्टर के बारे में आपसे टिप्स चाहती हैं और साथ ही में गवर्नमेंट जॉब के बारे में भी। जी बिल्कुल बेटा, आपकी जन्म कुंडली के अंदर देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति भाग्य स्थान के स्वामी होके वो आपके नौकरी व्यापार के क्षेत्र में बैठे। निश्चित तौर पे आप सरकारी क्षेत्र में उच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं। चंद्र और शनि का विषयोग, मंगल और राहु का अंगारक योग आपकी जन्म कुंडली में बना हो। यदि आप ठान लें, आप निश्चय कर लें, तो निश्चित तौर पे आप अपने जीवन में सफलता के शिखर को छू सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली के अंदर योग बहुत अच्छे हैं, एजुकेशन योग भी बहुत बढ़िया है, पढ़ाई और आगे आप कर सकते हैं यदि आप करना चाहें। सूर्य की महादशा आपको चल रही है और शुक्र का अंतर दिसंबर 2015 में ख़त्म होगा। ये अभी एक ऐसा समय है, सन 2015 और सन 2016 का जो फर्स्ट हाफ होगा, ये निश्चित तौर पे यदि आप प्रयास करें, कंपटीशन दें, तो आपके जीवन में एक नया उजाला आ सकता है। 2015 2016 की शुरुआत में कोशिश करिएगा, आपको फ़ायदा होगा। तो रेखा जी, पंडित जी ने बताया कि ये नया साल आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आने वाला है। पंडित जी, हमारी इसी के साथ कॉलर जुड़ चुकी हैं, सुनीता जी हैं, 11/6/86 इनकी जन्म तारीख है। सुबह के 5 बजे का जन्म है इनका, 11/6/86 सुबह के 5 बजे का। सुनीता जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जी जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। हाँ सर, मैं ये जानना चाहती हूँ गुरु जी कि क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं, और मिलेगी तो किस क्षेत्र में, और सर मुझे गुस्सा बहुत आता है, इसके लिए मैं क्या करूँ? बेटा, आपकी कुंडली मांगलिक है, मंगल भी है आपको और शनि भी है, और जो इतने हैवी मांगलिक होते हैं, भारी मांगलिक होते हैं, गुस्सा जो है वो उनके करैक्टर में होता है। गुस्सा मतलब एक ये चीज़ है कि कोई चीज़ आपको नापसंद है तो आपका तुरंत रिएक्शन होगा कि जो चीज़ नापसंद है उसको गुस्से का रूप दे सकते हैं। यही गुस्सा, यही जो आपकी एनर्जी है, ये आपको जीवन में उच्च शिखर तक ले जा सकती है। ये सिर्फ आपकी सोच की बात है। आप मैनेजमेंट लाइन के अंदर जाने की कोशिश करिए, आप RS जैसे कंपटीशन दीजिए,
पीओ, बैंक के पीओ जैसे जो कंपटीशन पोस्ट के जो होते हैं उनको आप दीजिए, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बुध की महादशा आपको चल रही है, बुध आपके कुंडली में स्वग्रही होकर बैठा है, अपने ही घर में धन भवन में बैठा है। नौकरी क्षेत्र का जो स्वामी है शनि वो भी अच्छा है। देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति आपके नौकरी के क्षेत्र में बने हैं। मैनेजमेंट से संबंधित जो भी सर्विसेज हैं उसके लिए आप ट्राई करिएगा, आपको सफलता प्राप्त हो सकती। अपमान अपयश से आपको बचना है, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि जहां आपकी बात की वैल्यू नहीं हो वहां पे मत बोला करिए, शांत हो जाए करिए और दिन में कम से कम 1 घंटा मौन व्रत रखने की कोशिश करें। आपके जीवन में हर सुख आपको मिल जाएगा सिर्फ 1 घंटा मौन व्रत रखने से। इस उपाय को करके देखिएगा, आपको फायदा होगा। जी पंडित जी, हमारे जो दूसरे कॉलर हैं उनका नाम विनश है, 18/12/92 इनकी जन्म तारीख है, लेकिन सुबह का या रात का ये इन्होंने नहीं बताया। 11 बजे का जन्म है इनका, बस इतनी जानकारी हमें दी है। जी पंडित जी जानना चाह रहे हैं कि इनकी प्राइवेट सेक्टर में जॉब लगेगी या फिर गवर्नमेंट में। चंद्र गुरु का गज केसरी योग आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है। ये जो ऐसा योग होता है बड़ा शुभ योग माना जाता है। आप सरकारी क्षेत्र में उच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ में आपकी जन्म कुंडली में मंगल जो है वो नीच का होकर बैठ गया। जब आप 200% मेहनत करेंगे तब आपको 100% मिलेगा। सही दिशा में आपको प्रयास करने हैं, अपनी एनर्जी पूरी बना के रखनी है। अभी आप बहुत छोटे हैं, यदि आप प्रयास करते अगले 2 साल आपके जीवन के लिए टर्निंग ईयर साबित हो सकते हैं। सरकारी क्षेत्र में आपको नौकरी प्राप्त हो सकती है। प्राइवेट सेक्टर की बजाय सरकारी सेक्टर में आपको कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करने चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना अवश्य करें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, नियमित रूप से गौ सेवा, नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना आपको सफलता प्रदान करेगी। जी इसी के साथ दिलीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंडित जी 9/9/87 इनकी जन्म तारीख है और रात के 11:45 का इनका जन्म है, रात के 11:45 का। दिलीप जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। पंडित जी जय श्री राम। जय श्री राम बेटा। पंडित जी मैंने आपको पहले भी कॉल किया था, आपने मुझे बताया था जो मैंने गोमेद रत्न 5.25 राशि का चांदी में मध्यमा उंगली में वो धारण कर लिया है, और उसके बाद आपने जो उपाय बताया था वो मुझे ध्यान नहीं रहा। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि मेरी राशि के हिसाब से मुझे और राशि के हिसाब से रत्न पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। देखो बेटा, 2 चीज़ें हैं। एक तो आपका गणमूल नक्षत्र का जन्म है, रेवती नक्षत्र का। पैदा होते ही 27 दिन में इसकी पूजा होती है। अगर वो पूजा नहीं हुई हो तो पूजा करवा लीजिएगा। जहाँ तक आपकी बाकी रत्नों का सवाल है, जो ज़रूरी हो वही रत्न पहनने चाहिए। सारे रत्न पहनने से ही जीवन नहीं चलता है, मेहनत भी करनी पड़ती है। शुक्र की 20 साल की महादशा आपको चल रही है, शुक्र की महादशा, और उसके अंदर अब राहु का प्रत्यंतर शुरू हो गया है। राहु क्या करता है, हर काम में रुकावट लेके आता है। तो यदि आप सफलता चाहते हैं तो एक तो हर रविवार को पास में जो भी भैरव जी का मंदिर हो वहाँ पे जाएं, एक दाल की कचौरी, उस पर थोड़ा सा दही और 3 इमरती कंगन, ये आप वहाँ पे चढ़ाएं, निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा होगा। आने वाला समय जो है वो 2015 मीन राशि आपकी है, 2015 जो है वो आपकी लाइफ का एक टर्निंग ईयर साबित होगा। शुरुआत के 6 महीने जो हैं, आप जो भी प्रयास करेंगे उनमें आपको बहुत सफलता प्राप्त होगी। मेहनत पूरा करिए, पॉजिटिव अप्रोच रखिए, नियमित रूप से गौ सेवा, नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना निश्चित तौर पे सन 2015 में आपको सारे सुख प्रदान कर सकती है। आइए जानते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि वाले क्या करें अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज काम के अंदर, व्यवसाय में थोड़ी सी लापरवाही आपसे हो सकती है, और यह भी हो सकता है कि आज आप किसी काम को शॉर्टकट से करने की कोशिश करें। आपको बचना है, ध्यान रखिएगा। आज आपका वास्ता किसी नई चीज़ से पड़ सकता है, हो सकता है नई नौकरी हो या नया दफ्तर हो या कोई नया शुभ काम हो। आज के दिन की सफलता के लिए तुलसी जी का सेवन करके फिर घर से निकलिएगा, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप कोई नया काम या चलते हुए काम को ही किसी नए तरीके से करने की प्लानिंग करेंगे। आज ध्यान रखिएगा, किसी भी मामले में बहुत ज़्यादा जिद नहीं करनी है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी ज़रूरतमंद को
दवाइयों का दान अवश्य करिए, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अंतिम जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको अपना बजट नए सिरे से बनाना पड़ सकता है। नौकरी से जुड़े कई विचार मन में आएंगे, रोज़मर्रा के काम पूरे होंगे, लेकिन छोटे कामों में भी ज़्यादा समय लग सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी अनाथ आश्रम में फलों का दान अवश्य करिएगा, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। दर्शकों, आइए आखिर में जान लेते हैं आज का पावर मंत्र भी। यदि आपको अपने कार्यों में बहुत ज़्यादा विघ्नों का सामना करना पड़ रहा हो, आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हों, तो आज सोमवार के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला एक बड़ा ही सूक्ष्म किंतु बहुत ही असरकारी मंत्र का जाप आपकी सभी समस्याओं को, सभी विघ्नों को दूर कर सकता है। बड़ा सरल मंत्र है, लिख लीजिए, आपकी टीवी स्क्रीन पे आ रहा है। ओम ऊर्ध्व भू फट। पुनः सुनिए, ओम ऊर्ध्व भू फट। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में दूध में केसर मिलाकर शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करना है, चावल और दही मिलाकर भगवान को भोग लगाना और इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना है। निश्चित तौर पे आपके जो बिगड़ते हुए काम हैं वो बनने लगेंगे। तो दर्शकों, उम्मीद है कि हमारा ये प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए आप हमें कॉल के साथ साथ ईमेल भी कर सकते हैं goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।